और सीधे लेकर चलते हम, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका नाम है विबुध प्रताप सिंह, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर बात की जाए कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट की, तो ये जो वेरिएंट है इसका पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये इन्फेक्शस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग बात है कि वो कह रहे हैं कि भारत का वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है। WHO को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें। निशांत नमस्कार। बेसिकली जो अभी तक बातें अभी हमारे पास आ रही हैं वो यही है कि डबल म्यूटेंट वायरस है, जिसकी वजह से जो यूके वेरिएंट था और जिसकी हमारे पास इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। WHO का इस बारे में बयान जो अभी आया है वो बहुत कोई प्रामाणिक अपने हमें किसी डायरेक्शन में नहीं ले जा पा रहा है कि अभी हम किस रास्ते पे हम अग्रसर होंगे। अभी मुझे लगता है इस क्वेश्चन को समझने के लिए एटलीस्ट हमको 10-15 दिन का वक्त होगा, जब हम अपने डिफरेंट स्ट्रेन्स की स्टडी खुद भी कर पाए कि जो आंध्रा में मिल रहा है वो स्ट्रेन कैसा है, जो सदर्न स्टेट्स में और मिल रहा है वो क्या स्ट्रेन है, और जो नॉर्दर्न इंडिया में एवॉक कर रहा है वो कैसा स्ट्रेन है। कहीं ना कहीं ये सारे लिंक्ड डेफिनेटली यूके वाला जो इनिशियल वेरिएंट था उससे है। अब ये जो एक थ्योरी बार बार आ रही है, और ये थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि चाइना की लैब में तैयार किया गया, दिस हैज़ बीन डिज़ाइंड। लेकिन अगर डिज़ाइन किया गया है तो मेरा एक बड़ा यहाँ पे आपसे सवाल है, डिज़ाइन किया गया है तो जहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है वहीं पर इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। हम उस लिहाज से बहुत कम चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि वायरस अपना स्ट्रेन जो है वो चेंज करता जा रहा है। इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है निशांत, 5 मिनट मुझे दे, मैं आपको समझाता हूँ क्या थ्योरी क्या है इसके बारे में। बेसिकली जब ये वायरस लास्ट ईयर वुहान में आया तो सबसे पहले हमारे पास ये हुआ कि ये भाई बैट से आया है। अभी तक हमारे पास कोई कंफर्मेटरी एविडेंस किसी से नहीं है कि बैट से है कि लैब से, ये डेफिनेटली एक क्लियर बात है। सो जब बैट से आया, लांसेट में एक ग्रुप था डॉक्टर डेस्नैक का, यूएस के एक साइंटिस्ट हैं, इको रिसर्च फंड उनकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तुरंत लांसेट में एक आर्टिकल निकाला जिसको उन्होंने कह दिया कि भाई ये वायरस बैट से आया है, बिना किसी एविडेंस के। थोड़े दिनों में वो थ्योरी हमको इस बार ही नहीं समझ में आई कि कोई ऐसा ग्रुप बैट के इन्फेक्टेड वायरस के जो कि बैट्स में इन्फेक्टेड हो वो मिला हो, और ना ही सारे केसेस उस वेट मार्केट से आए हो। फिर इस बारे में जब पड़ताल हुई तब इसमें नाम जुड़ा कि वुहान से आया है, और ये सब प्रामाणिक है, मतलब ये कोई एविडेंस लिंक्ड बातें नहीं है, ये सब इंसिडेंटल फाइंडिंग्स हैं। वुहान में चाइना की एक लैब है वायरोलॉजी की, और उस लैब में डॉक्टर शी हैं, बहुत मशहूर नाम है वायरोलॉजी में, जो कि बैट वुमेन ऑफ चाइना के नाम से जानी जाती हैं। 2015 तक इन्होंने नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी है यूएस की, वहां से इन्होंने अपनी रिसर्च करी, और इनकी ज्यादातर रिसर्च रिवर्स एक इनहिबिटर पाथवे होता है उस पे की उन्होंने, और कोरोना वायरस जैसे पार्टिकल्स पे करी। इनकी रिसर्च ही इस बात पे थी कि उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन लगाए जाएं, और वो रिसर्च उन स्पाइक प्रोटीन वाले वायरस माइस को इन्फेक्ट करके देखा जाए। अब बात आती है, जब ये इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो कौन सी लैब है? जब भी हम इस तरह के वायरस को करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो हमेशा BSL-4 लैब्स होती हैं जिसपे इबोला और बहुत ही हेविली कंट्रोल्ड, बहुत ही हेविली गार्डेड लैब्स होती हैं, और उसके अपने बहुत तगड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें हम करते हैं। उन BSL-4 लैब्स में भी कई बार वायरस के स्पिलओवर ट्रांसमिशन होते हैं। यूके में हुआ है ऐसा, सिंगापुर में सार्स वायरस के साथ हुआ है, बट उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हमारे पास हुआ। जो ये वुहान वाली लैब थी और डॉक्टर शी के जो पब्लिकेशन है 2015 से 2020 में, वो सारे के सारे BSL-2 लैब्स के मानक के अनुसार हुए। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी आई कि ये जो वायरस उन्होंने अपना बनाया है, ये किसी उनके एक एम्प्लॉय को लगा, वहां से वो वायरस ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ और ये बाहर फैला। ये थ्योरी अचानक से फिर इस बार हम लोग ने इस बार ज्यादा सुन रहे हैं कि जब WHO की टीम और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की टीम चाइना पहुंची इस बार, तो उनको इस लैब में बहुत सारी चीजें एंट्री उनको करने को नहीं थी। तो एक दिमाग में हमेशा आता है, भाई जब आप एकदम क्लीन है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? अब बात आती है कि जब ये बात हो रही है तो डॉक्टर डेस्नैक, जिन्होंने सबसे पहले बैट की थ्योरी को लैंसेट में कह दिया था, उनका क्या जुड़ा हुआ इससे? डॉक्टर शी और डॉक्टर डेस्नैक, ये दोनों लोग के जो फंडिंग्स थे वो आपस में लिंक थे। डॉक्टर डेस्नैक की इको रिसर्च लैब स्ट्रेट अवे डॉक्टर शी के रिसर्च प्रोजेक्ट में, डॉक्टर फाउची ने चाइना की लैब को फंड करवाया था अमेरिका से, ये भी कहा जा रहा है। इसके भी, और डॉक्टर फाउची रिसर्च लैब है, डॉक्टर डेस्नैक सबसे बड़ा नाम है इसमें, जो अभी तक एकदम क्लियर है। और डॉक्टर फाउची लीड वायरोलॉजिस्ट कहूं या लीड वायरस के रिसर्च के लिहाज से अमेरिका में काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके पास वापस आ रहा हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।